दिहाड़ी मजदूर का बेटा बना रहा है एक ऐसी फ्यूचर बाइक जो सड़क पर चलेगी बिना किसी ईंधन और बिजली के। इस फ्यूचर बाइक में होगी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे ना रहेगा रिचार्ज करने का झंझट और न ही पेट्रोल डलवाने की परेशानी। बिहार के इस लाल का यह प्रयोग अगर हुआ सफल तो बदल जाएगी बाइक की दुनिया की तस्वीर। उसमें मेरा जो डिवाइस लगेगा जो कि इसमें कभी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। एक बार कोई खरीद लिया तो इसको लाइफ टाइम के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा डिवाइस तैयार कर रहे हैं? हाँ, ऐसा डिवाइस तैयार कर रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक चार्जिंग होते रहेगा। मतलब गाड़ी चलेगा और उसी चलने से ही वो चार्ज भी हो जाएगा? हाँ, चलने से भी चार्ज हो जाएगा। कोई नेता विधायक या फिर कोई बड़े लोग नहीं आए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी नेता विधायक हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं, राजाराम का सपोर्ट करिए और इनका अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर हम दे रहे हैं। आपको जो बन पाता राजाराम को सपोर्ट करिए और उसका शुरुआत हम कर रहे हैं। यहाँ से हम 5,000 रुपया भी राजाराम को दे रहे हैं। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हमें आपके साथ गोविंद राज और यहाँ हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी कि कहलगांव के सलेमपुर सैनी गांव का राजाराम जो है किस तरीके से आविष्कार करता है। और राजाराम ने एक और चीज़ यहाँ पर बनाई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी राजाराम ने तैयार किया है। जरा एक बार उसका मॉडल को आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से जो है जुगाड़ लगा करके इलेक्ट्रिक स्कूटी तैयार किया गया है। अपने से दिमाग लगा करके ये इलेक्ट्रिक स्कूटी को तैयार किए हैं और घर के सामानों को जोड़कर पुराने टायर को देखिए किस तरीके से जोड़ करके इलेक्ट्रिक स्कूटी ये बनाए हैं। और ये जब इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर के गांव में घूमते हैं तो राजाराम को सभी देखते ही रह जाते हैं कि कैसे ये सब प्रेरणा मिलता है। पहले भी आप लैंडमाइंस बनाए थे, बहुत कुछ कचरा से बिजली उत्पन्न करने का मशीन बनाए थे, अब इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाए, क्या कहिएगा? जैसे कि एक्सप्रेस न्यूज़ को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी पहले बात तो मेरे पास साइकिल था और साइकिल से चलने में उतना हमको मतलब अच्छा नहीं लगता था। वही कारण हमने सोचा कि बाइक लेने का, तो बाइक में ज़्यादा पैसा लगता था। वही हमने सोचा कि एक खुद का और अपने हाथ का क्यों ना इलेक्ट्रिक बाइक बनाए जो कि अपने हाथ सा होना चाहिए। और बनाने का कोशिश किया और कोशिश में मतलब फेल भी हो काफ़ी बार, फिर भी मतलब उसको नहीं छोड़े और धीरे धीरे प्रयास करते करते और हमारे जितने भी दोस्त सब हैं, मेरे बड़े भाई भी सब से काफ़ी हमको मदद किए और अभी स्कूटी बना के फाइनल तैयार किए हैं। कितना समय लग गया स्कूटी बनाने में? स्कूटी बनाने में कम से 1 महीने से ऊपर लग गया। 1 महीने से ऊपर। सब कुछ ये सब जो सीट है देखते हैं ये सब कुछ जुगाड़ लगा करके बनाए आप? हाँ, हर एक जगह जगह से, कहीं से कबाड़ से ढूंढे, कहीं मिल गया, कहीं मतलब अलग अलग जगह से, कहीं कुछ घर में भी था, सब अलग अलग जगह से उपाय करके इसको बनाया। पुराने सामानों से, टायर आप देख रहे हैं पुराना है आपका, सब कुछ पुराने सामानों को जोड़ करके आप ये बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाए हैं। हाँ, जैसे कि टायर हो गया, मतलब हर एक अलग अलग जगह का है, कहीं कबाड़ का है, कभी कोई घर का चीज़ है, कोई दुकान का चीज़ है, मतलब सभी को जोड़ के एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाए हैं। कितना इसमें आपको खर्चा पड़ गया? इसमें खर्च 15 से 20 के बीच में। 15 से 20 हज़ार रुपया आपको लग गया। हाँ। और अगर आपको और मदद अगर किया जाए तो आप इस स्कूटी को और कितना बेहतरीन कर सकते हैं? इसमें और क्या क्या फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं? फिलहाल तो ये चलने लायक हो गया, इसमें ब्रेक है, हॉर्न है, सब कुछ इसमें लगा हुआ है, लेकिन और अगर इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो इसमें और क्या करिएगा जो कि और इसमें और अभी स्मार्ट सब सुविधा लगाएंगे। जैसे कि विदाउट मतलब जैसे कि स्टैंड अगर नहीं मारेंगे तो स्कूटी आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो स्कूटी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर कोई ड्रिंक अल्कोहल किया रहेगा तो स्कूटी नहीं बढ़ेगा। ये सब फीचर भी अब इसमें ये सभी फीचर इसमें हम ऐड करने वाले हैं। थोड़ा सा मतलब पैसे के कमी होने के कारण हम नहीं ऐड कर पा रहे, तो इसमें और सारा भी खासियत लाने वाले। और इसमें रहेगा कि इसमें कोई इसका मतलब चाबी नहीं रहेगा, मतलब विदाउट चाबी का रहेगा, लेकिन इसमें कोई चला नहीं सकता है। इसको हम ही चला सकते हैं क्योंकि ये मेरे स्मार्टफोन से ही कनेक्ट रहेगा। इसमें हम स्मार्टफोन से ऑन करेंगे तभी ये चलेगा, विदाउट नहीं चलेगा। अगर कोई चोर अगर इसको चोरी करना चाहे तो वो 100 बार सोचेगा स्कूटी को चुराने के लिए। तो बड़े बड़े कंपनी जो है आपको टक्कर देने के लिए राजाराम मार्केट में आ रहा है। अगर इनको और मदद किया जाए, झारखंड सरकार, बिहार सरकार या फिर भारत सरकार इनको मदद करे तो ये स्कूटी में ऐसा ऐसा फीचर्स देगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो राजाराम का बनाया हुआ स्कूटी है, एक बार चला करके राजाराम दिखाइएगा कि किस तरीके से ये चलता है, कैसे काम करता है। एक बार बताइए कि इसमें क्या क्या लगाए हैं, पहले वो बताइए कि कहाँ से इस ऑन होता है, कहाँ पे चाबी का सिस्टम है। यहाँ से ऑन कर दिए इसको। जैसे कि यहाँ पे चाबी लगाए, ऑन हो गया, स्कूटी अभी ऑन हो गया। यहाँ पे इसका हॉर्न है जो कि नॉर्मल स्कूटी में रहता है और इसमें भी एक हॉर्न है। देखिए यहाँ पे एक हॉर्न है। उसके बाद दोनों ब्रेक हो गया जो कि ये पीछे वाला ये आगे वाला है, और इसका ये एक्सीलेटर हो गया। एक्सीलेटर लेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए
और लाइट भी यहाँ पर आप लगाए हैं, ये भी जलता है? हाँ, ये भी जलता है। देखिए यहाँ पे ये सब चाबी से कनेक्ट है या फिर हमेशा जलेगा? नहीं, हमेशा नहीं जलेगा। देखिए अगर चाबी अगर ऑन अथी कर दिया तभी नहीं जलेगा। चाबी ऑन करने के बाद गाड़ी ऑन होता है, लाइट ऑन होता है, हॉर्न सब कुछ ऑन होता है? सब कुछ ऑन होता है। चाबी यहाँ पे डाले, देखिए ऑन हो गया, ऑन ऑफ हो गया। यहाँ पे देखिए हॉर्न भी बजने लगा। देखिए यहाँ पे चलने के लिए तैयार हो गया। एक्सीलेटर देंगे, चलने के लिए तैयार हो गया। तो राजा राम के साथ इनके गांव घूम रहे हैं और देखते हैं किस तरीके से इसका सवारी जो है राजा राम हमको पीछे बिठा करके गांव यहाँ पर घूम रहे हैं। गांव में जब घूमते हैं तो लोग सब क्या बोलते हैं राजा राम? बहुत अच्छा बोलते हैं, सभी को हमको देखते हैं कि सभी देख करके क्या बोलते हैं, क्या बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, पूछते हैं? सभी को देखने लगते हैं और चलाने भी मांगते हैं। सभी को किसको किसको चलाने दिए अभी तक? सभी को जो मांगता है सभी को देते हैं चलाने के लिए। तो राजा राम का गांव घूम रहे हैं और गांव में भी देखिए सभी लोग जो है राजा राम को देखते हैं और चलाने के लिए भी मांग रहे हैं। आप बता रहे थे कि अगर इस गाड़ी को ऐसा आप इसमें फीचर्स और ऐड करने वाले हैं जो कि बिना चार्ज के भी चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी लिए उसमें बैटरी भी फिट है फिर भी बिना चार्ज किए वो चल सकता है? उसमें मेरा जो डिवाइस लगेगा जो कि इसमें कभी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अगर एक बार अगर कोई खरीद लिया तो इसको लाइफ टाइम के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा डिवाइस तैयार कर रहे हैं? हाँ, ऐसा डिवाइस तैयार करे जो कि ऑटोमेटिक चार्जिंग होते रहेगा। मतलब गाड़ी चलेगा और उसी चलने से ही वो चार्ज भी हो जाएगा? हाँ, चलने से भी चार्ज हो जाएगा। किसी आदमी को हमने बताया, वो मतलब कोई भरोसा ही नहीं करता है कि ये कैसा हो सकता है, लेकिन हम उसको करके दिखाएंगे। आपको लग रहा है कि वो आप कर लीजिएगा? हाँ, हमको लगता है वो करके हम दिखाएंगे कि गाड़ी चले और गाड़ी चलते चलते आपका बैटरी भी चार्ज हो जाए और उससे फिर से गाड़ी चले। हाँ, उससे फिर से गाड़ी चलने लगे। ऐसा संभव है? आपको क्या लगता है? हमको संभव है, पूरी तरीका से हमको हाँ कर लेंगे हम। तो देख लीजिए बिहार का ये लड़का है और ऐसा बात ये बोल रहा है जो कि बड़े बड़े कंपनी के लोग भी जो हैं वो डर जाएंगे। बोल रहे हैं कि गाड़ी हम ऐसा स्कूटी को तैयार कर रहे हैं, अब स्कूटी को ऐसा स्कूटी बनाएंगे जो कि बिना चार्ज के चलेगा। आप समझ लीजिए कि इसमें बैटरी लगा हुआ है, बैटरी को बिना चार्ज किए आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि गाड़ी चलेगा स्कूटी और स्कूटी चलते चलते वो चार्ज होगा और फिर उसी चार्ज से फिर जो है ये स्कूटी चलेगा। तो देख लीजिए कितना हौसला बुलंद है और बोल रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे। हम वो गाड़ी को इस स्कूटी में ऐसा फीचर्स बना करके दिखाएंगे कि बिना एक बार आप स्कूटी को लीजिए और बिना चार्ज कीजिए, जहाँ तक चलाना है वहाँ तक चलाइए। और कितना मुश्किल होता है ये सब चीज़ करना, क्योंकि आर्थिक समस्याएं भी होती है, बहुत तरह का परेशानी आता है। जो सामान नहीं मिलता उसको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। ऑनलाइन मिल पाता है सामान? नहीं, ऑनलाइन नहीं मिल पाता है। जो कि मतलब अपना माइंड से जुगाड़ लगाते हैं कि वहाँ पे मिलेगा, ऐसे नहीं जो मिलता है वो अपने हाथ से बनाते हैं, वेल्डिंग वगैरह करके हर एक चीज़ अपने से करके बनाना पड़ता है। सारा डिजाइनिंग अपने से तैयार किया कि कैसे कहाँ पर टायर होना चाहिए? हाँ, सारा डिजाइनिंग अपने से किया। कुछ मेरा फ्रेंड सब भी है जो कि दिमाग देता है कि मतलब गलत ही देता है, लेकिन उसको हम सही में कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर मतलब प्लस मतलब माइनस ही बोलेगा तो उससे हमको प्लस ही मिलेगा। आप कुछ सीख लेते हैं, गलत ही दिमाग दे रहा है लेकिन उससे आप सही चीज कुछ निकाल पा रहे हैं। जहाँ तक संभव होता है वो लोग भी आपका मदद करते हैं। हाँ, काफ़ी मदद करते हैं। उसको बनाने में मेरा जितना भी टीम लोग है, मेरा दोस्त लोग है, काफ़ी हमको सहयोग। कौन कौन से दोस्त हैं, एक बार नाम बताइए? मेरा दोस्त का नाम है प्रिंस है, विनीत है, आशीष भी है। सभी को हमको बहुत सपोर्ट किए हैं। तो भारत सरकार से, बिहार सरकार से निवेदन होगा कि राजा राम का सपोर्ट करिए और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी राजा राम का सपोर्ट करिए, ताकि आपके शहर का नाम, आपके ज़िला का नाम, आपके राज्य का नाम और आपके देश का नाम ये और रोशन कर सके। इनके कुछ दोस्तों से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। फिलहाल तो स्कूटी में हम बैठे हुए हैं और देख लीजिए कितना अच्छे से स्मूथ से ये स्कूटी यहाँ पर चल रहा है। क्या कहिएगा बिहार सरकार से, भारत सरकार से किस तरीके का मदद आपको अगर मिले जिससे आप और बेहतर इसको कर सकते हैं? भारत सरकार से ही चाहेंगे कि अगर आर्थिक सपोर्ट अगर चाहे तो इसको और बड़े लेवल पे मतलब बड़े इसको अच्छी तरीके से बना के और इसको डेवलपिंग कर सकते हैं और इसमें स्मार्ट सुविधा दे सकते हैं कि जो कि मतलब बड़े बड़े कंपनियों के सामने जो बनाए वो हम कम कीमत में इसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 20 से 25 हज़ार के नॉर्मल दाम में हर एक घर में स्कूटी 20 से 25 हज़ार में आप उपलब्ध मात्र 20 से 25 हज़ार के अंदर में हर एक घर में स्कूटी रहेगा। इसमें अभी कितना बड़ा बैटरी लगाए हैं, कितना? इसमें अभी बहुत छोटा बैटरी का जो कि अभी नॉर्मली 14 किलोमीटर तय करता है। तो चार्ज करते हैं या फिर बैटरी निकाल के चार्ज होता है या फिर ऐसे चार्ज? नहीं, ऐसे ही साइड में जैक पिन है जो कि इस साइड में भी जैक पिन है जो कि यहाँ से इसमें चार्जिंग लगाते हैं और ये चार्जिंग होना चालू हो जाता है और 2 से 2.5 घंटा में फुल चार्ज हो जाता है। 2 से ढाई घंटा में ये बाइक जो है इलेक्ट्रिक बाइक है फुल चार्ज हो जाता है। और बिहार के इस लड़के ने जो कमाल करके दिखाया है वो हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। कहलगांव के सलेमपुर सैनी का गांव है और देखिए किस तरीके से एक छोटे से लड़के ने 10वीं पास लड़का है और 10वीं पास लड़के का हौसला देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रिक बाइक को बना दिया है। जब गाँव में इलेक्ट्रिक बाइक लेकर के घूमता है तो पूरे गाँव के लोग
जो है देखते रह जाते हैं। तो भारत सरकार और बिहार सरकार से निवेदन है कि इस लड़के को अगर मदद किया जाए, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे भी निवेदन है कि हम इनका अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर डाल देंगे। अगर आप इस लड़के का सपोर्ट करिएगा तो ये आपका क्षेत्र का नाम, आपके बिहार का नाम और पूरे देश का नाम जरूर आगे बढ़ाएगा। हम भी एक बार इस बाइक को चला करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद हम अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। तो ये यहाँ पर राजा राम ने चाबी को लगा दिया। बैठिए, हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक पे हम भी सवार हो गए हैं और राजा राम हमारे पीछे बैठे हुए हैं। इस तरीके से ये चलता है, देख लीजिए, बड़ा स्मूथ चल रहा है। मैदान में है लेकिन अच्छा चल रहा है और चलाने का एक्सपीरियंस बड़े मज़ेदार तरीके से है। स्कूटी जिस तरीके से हम लोग चलाते हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक स्कूटी हम लोगों ने चलाया था बड़े बड़े कंपनियों के, उसी तरह से बिल्कुल चल रहा है और बेहतरीन है। हम भी जब इस बाइक को चला रहे हैं, जिस इलेक्ट्रिक स्कूटी को चला रहे हैं, तो यकीन मानिए मज़ा आ रहा है, क्योंकि अपना ये जो है अपने बिहार का लड़का है और बिहार के लड़के ने जब कुछ कमाल करके दिखाया है तो खुशी और भी दुगुनी हो जाती है। तो ये राजा राम है और राजा राम ने किस तरीके से इस स्कूटी को डिज़ाइन किया वो हमने आपको दिखाया। गांव के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं एक बार। राजा राम के पिताजी भी हैं, हम एक बार इनसे बात करते हैं। क्या करते हैं सर आप? मजदूरी करते हैं। कहाँ मजदूरी करते हैं? अभी गांव में करते बाहर जाते हैं। कहाँ पर जाते काम 10 में आए उसे इतना बार कुछ चक्कट है। हैं? बच्चा का सपोर्ट करते हैं कि कुछ नया है तो इसका मान लाए, बहुत सफर दे रहे हैं। पढ़ाने में आपका बहुत आता है। ये पिताजी हैं कि मजदूरी करते हैं फिर भी अपने बच्चे का सपोर्ट हमेशा लगाते हैं कि जो राजा राम के दोस्त हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम आशीष रंजन है। कितना सहयोग करते हैं, कितना मदद करते हैं अपने दोस्त का ये सब चीज़ों में? कि सहयोग की जहाँ तक बात हो पाए, जितना हमसे संभव हो पाता है हर तरह से इसको मदद करते हैं और हमेशा इसके साथ हैं, हमेशा इसको सपोर्ट करते हैं। गांव के लोगों का कितना सहयोग होता है जब राजा राम कुछ नया बनाने के लिए गांव में बोलता है कि बनाएंगे, तो गांव का लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? क्या बोलता है कि हाँ ठीक है, या फिर बोल रहा है क्या कर रहा है? नहीं, देखिए बिल्कुल क्या ना, जब स्टार्टिंग किया था ये प्रोजेक्ट बनाना तो उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब तक लोग देखते नहीं ना तो उसको विश्वास नहीं होता है। तो पहले लोग निगेटिव भी बहुत सारा लोग मारे कि क्या करता है ये वो, विषय अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, पढ़ो लिखो, ये वो, इस सब में क्या रखा है, कुछ नहीं है, लाइफ नहीं है। बट क्या है ना, हम इसको हमेशा मोटिवेट करते रहे, समझाते रहे कि देखो दूसरे कहने पे मैं नहीं जाना है, तुमको अपना लक्ष्य देखना है, तुमको क्या करना है। तुम अपना लक्ष्य बनाओ, हमको ऐसा कर देना, इस क्षेत्र में हमको सक्सेस हो जाना, तो तुम सक्सेस हो जाओगे। और उसका नतीजा है कि आज आप स्कूटी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी बनकर तैयार है। और राजा राम को जो बोलते थे कि क्या कर लेगा या फिर क्या कुछ कर पाएगा, वो अब खुद देख रहे होंगे गाँव में। जब स्कूटी जब घूम रहा होगा उनके सामने तो उनको खुद लग रहा होगा कि हाँ लड़का में जरूर टैलेंट है, लड़के में मेहनती लड़का है जो कि ये कुछ कर पा रहा है। तो स्कूटी की जहाँ तक बात, जैसे कि लैंड माइंस वाला जो डिवाइस बनाया था, उसके बाद इस पर काम करना स्टार्ट किया। जब इसके बारे में बताया राजा कि भैया ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा हम एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या होगा, तो हम ले दिया ऐसा तुम कर रहे, तुमको लग रहा है सक्सेस हो जाएगा, चलो मिलकर सब लोग काम करते हैं और उसको बनाएंगे। जब इसको बनाना स्टार्ट किया तो इस बीच बहुत सारा परेशानी भी आया, कुछ सामान अवेलेबल नहीं हो पा रहा था और कुछ डिवाइस नहीं मिल पा रहा था। जिसमें जितना भी सामान देख रहे हैं जो लगा हुआ है, एक भी सामान न्यू नहीं है। इसमें सामान है कि इसमें कबाड़ से भी हम लोग ढूंढ के अपने से काट के, अपने से कबाड़ वाले के पास देख के जो भी उनका फालतू सामान है बस उसको थोड़ा बहुत पैसा जो भी उनका कबाड़ के बराबर पैसा दे के और अपने से सामान ढूंढ के काट के, ये व्हील दूसरे गाड़ी का चक्का खोल के जो कि रिटायर है, मतलब चलने लायक नहीं है, फिर भी हम लोग उसको लगा के कि कम पैसे में, क्योंकि उतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, न्यू सब सामान लगाएंगे तो जैसे व्हील है वो न्यू भी लगा सकते थे, लेकिन न्यू लगाने के लिए इसमें ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, तो सब कम कॉस्ट में इसको तैयार किए हैं। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारा डिस्टर्ब, बीच में ये भी बहुत सारा मतलब हताशा हो जाता था, भैया नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं जुट पा रहा है, तो हम मिलकर सपोर्ट कर रहे थे कि देखो पैसा का बात था, चलो हम लोग सब लोग दोस्त लोग मिलकर सपोर्ट करते हैं और इसको बना के तैयार, जब सोच लिए तो इसको करना है। बोलते हैं ना कि मान लो तो हारे, ठान लो तो जीत है, तो जिस चीज़ को ठान लिए हमको करना है तो करके छोड़ते हैं, और वो बन के तैयार कर दिए। और अभी भी रुके नहीं है, अभी भी बोल रहे हैं गाड़ी में बहुत सारा फीचर में क्या है ना, अभी तो सिर्फ ये बन के तैयार हुआ है, इसमें ये चलने लायक हो गया है, लेकिन अब इसमें जितना टेक्नोलॉजी इसमें ऐड करना है वो अभी और ऐड करिए। वो अभी इसमें स्मार्ट फीचर लगा, जैसे कि बिना हम स्टैंड को तोड़े वो बाइक नहीं चला सकते हैं, बिना हम हेलमेट पहने बाइक नहीं चला सकते हैं, ऑटोमेटिक मेरा स्मार्टफोन से लॉक के साथ कनेक्ट रहेगा, कोई चोर भी इसको चलाने से पहले 10 बार सोचेगा कि हम क्या कर रहे हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ के लिए इसमें बहुत सारा स्मार्ट लॉक अभी लगाना, स्मार्ट फीचर जो भी है, तो अभी कुछ नहीं बना, अभी तो सिर्फ एक नॉर्मल बैटरी लगा के चार्ज करके ये गाड़ी चलती है। इसको सारा तैयार करने के लिए अभी स्मार्ट फीचर लगाएंगे। और बात है, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि राजा तो स्टार्टिंग से मेहनती है ही, बाकी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे स्पेशली हम इनके पापा होंगे यहाँ पर शायद,
ये है इनके पापा। सबसे स्पेशली इनके पापा को धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि इनके पापा मम्मी जो है ना बहुत मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे को जब तक गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिल पाता है ना तो वो जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इनके पापा मम्मी स्टार्टिंग में पहले इन पर बिलीव नहीं कर रहे थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, पढ़ो लिखो, लेकिन इनके पापा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक मेहनत मजदूरी करके और इनको इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब तक गार्जियन इस उम्र में गार्जियन जल्दी सपोर्ट नहीं करते कहाँ, क्योंकि नॉर्मल बोलते बस सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो अपना आगे बढ़ो, लेकिन इस सब चीज़ में यदि टेक्नोलॉजी में दिमाग लगा रहे हैं तो गार्जियन सपोर्ट करते हैं, इसके मम्मी पापा भाई लोग सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी मिलकर सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक ये स्कूटी चलाने का बनाने का बात रहा तो कभी कभी बस मेरा भी एग्जाम वगैरह तैयारी रहता था तो हम बराबर इसको टाइम नहीं दे पाते थे। बीच में ये प्रिंस है, विनीत है, इनका बेस्ट फ्रेंड है, तो ये लोग भी इनको बराबर सपोर्ट किया, साथ में मिलके कुछ सामान लेके जाना है आना है तो बराबर सपोर्ट करता था मिलजुल के। तो हम प्रिंस हो गया, विनीत हो गया, बाकी राजा, इनके पापा, सबको धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि सबके सपोर्ट से ये बाइक आज बन के तैयार हो गया और अब आगे इस पर हम लोग जो एडवांस फीचर सोचे हुए हैं उस पर काम करेंगे और वो फीचर भी बहुत जल्दी लग जाएगा। तो अभी और भी इस स्कूटी में लगना बहुत कुछ बाकी है, यानी कि कुछ लगना बाकी है, अभी तो सिर्फ एक नॉर्मल बन के नॉर्मल ये स्कूटी है जो कि अभी हम इसको अच्छे से चला सकते हैं, जो कि नॉर्मल स्कूटी आपको जो मार्केट में मिलता होगा वो स्कूटी लगभग बनकर ये तैयार है। लेकिन अब इसमें जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अभी ऐड इसमें होना बाकी है। वो जब ऐड हो जाएगा तो वो किस तरीके से होगा, लेकिन उसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। तो राजा को सपोर्ट करिए ताकि ये और इस जो इसके मन में है, जो ये करना चाहता है वो बिल्कुल ये कर सके। नहीं से कोई नेता विधायक या फिर कोई बड़े लोग, कोई बड़े लोग नहीं आए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी नेता विधायक हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं, राजाराम का सपोर्ट करिए और इनका अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर हम दे रहे हैं। आपको जो बन पाता है राजाराम को सपोर्ट करिए और उसका शुरुआत हम कर रहे हैं। यहाँ से हम 5,000 रुपया भी राजाराम को दे रहे हैं और उसके बाद आएंगे कि ये शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद जो है इसके बाद आप लोग सपोर्ट करिएगा राजाराम का, ताकि राजाराम और बेहतर से बेहतर चीज़ यहाँ पर सके। तो क्या आप 10 से 20,000 रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं तो खोलें मिनी बैंक। अपने एरिया के लोगों को दे बैंकिंग सर्विस। सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, एटीएम से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, डीटीएच, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। CSP ID के लिए कॉल करें 7726 006565 पर।